सभी सेवकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा हैरान कर देने वाला अनुभव लेकर आया हूं, जहां एक व्यक्ति ने 1.5 करोड़ रुपए हड़पने के लिए दूसरे पर तांत्रिक वशीकरण कर दिया, ताकि वह अपने पैसे कभी वापस न मांग सके। यह अनुभव है राजेंद्र राउत जी का, जो नागपुर के हुड़केश्वर रोड स्थित श्याम नगर के निवासी हैं। राजेंद्र जी के जीवन की यह गाथा किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। इसमें अपार सफलता है, अधिक धन है, और फिर अचानक आया एक ऐसा अंधकार जिसने उन्हें तंत्र मंत्र और धोखे के जाल में फंसा दिया। राजेंद्र जी का जन्म साल 1974 में हुआ था। वह एक मेहनती और तकनीकी रूप से कुशल व्यक्ति थे। उनका परिवार एक सुखी और संपन्न परिवार था, जिसमें उनकी पत्नी और 2 प्यारे बेटे थे। नागपुर में एक स्टील कंपनी में फिटर टेक्नीशियन के रूप में काम करते हुए उन्होंने अपने हुनर को इतना निखारा कि साल 2000 में उन्हें भारत के बाहर साउथ अफ्रीका के युगांडा देश से बुलावा आया। सन 2000 से 2007 तक का वह समय राजेंद्र जी के लिए स्वर्ण युग की तरह था। उस दौर में उनकी सैलरी 3 लाख रुपए प्रति महीना थी। कंपनी उनके रहने खाने और यहां तक कि भारत आने जाने के टिकट का पूरा खर्च उठाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें भारी बोनस और एक्स्ट्रा काम के अलग पैसे मिलते थे। पैसे की जैसे उनके घर में बरसात हो रही थी। उन्होंने नागपुर में एक भव्य 3 मंजिला मकान खड़ा किया। उनका जीवन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेट हो चुका था। 8 महीने अफ्रीका की धरती पर काम करना और 4 महीने भारत में अपने परिवार के साथ ऐशो आराम से रहना। इसी बीच उनके आंगन में खुशियां और बड़ी। 2006 में उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ और 2008 में छोटे बेटे ने उनके जीवन में कदम रखा। अफ्रीका से लौटने के बाद भी राजेंद्र जी खाली नहीं बैठे। वे आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जीनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्रियों के कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। एक साथ 4-5 फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और कमाई तब भी लाखों में थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास बहुत पैसा आता है तो उसकी नजर कुछ और बड़ा करने पर टिक जाती है। नागपुर में एक साधारण दोपहर जब वे खाना खाने बाहर गए थे, उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। बातों बातों में उस व्यक्ति ने राजेंद्र जी को रियल एस्टेट मतलब जमीन के कारोबार का एक सुनहरा सपना दिखाया। उसने कहा, राजेंद्र जी, आप दूसरों के लिए कब तक काम करेंगे? हम खुद जमीन खरीदेंगे, उस पर लेआउट डालेंगे और उसे बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाएंगे। राजेंद्र जी को यह विचार बिजली की तरह कौंध गया। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के जुनून में उन्होंने उस व्यक्ति को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। राजेंद्र जी का स्वभाव सरल था और उन्होंने अपने उस साथी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। एक समय ऐसा आया जब राजेंद्र जी अपने काम के सिलसिले में आंध्र प्रदेश में थे। तभी उनके साथी का फोन आया कि एक जगह है, गिर्ड, जो वर्धा जिले में है। उस इलाके में एक बहुत बड़ी जमीन मिल रही है और मालिक को तुरंत 50 लाख रुपए देने होंगे। राजेंद्र जी ने बिना संकोच किए अपनी पत्नी को फोन लगाया और कहा कि बैंक से निकालकर उसे पैसे दे दो। कुछ ही समय बीता था कि उस साथी ने फिर से 50 लाख रुपए की मांग की, यह कहकर कि बाकी की रकम चुकाकर सौदा पक्का करना है। राजेंद्र जी ने फिर से अपनी पत्नी से कहकर उसे पैसे दिलवा दिए। इस तरह एक झटके में 1 करोड़ रुपए उस व्यक्ति के हाथ में सौंप दिए गए। इसके बाद फिर से 2 बार 25-25 लाख रुपए उसने मांगे। इस तरह से पूरे 1.5 करोड़ रुपए उसे दे दिए। सन 2014 में जब राजेंद्र जी वापस नागपुर आए, तो उनके मन में उत्साह था कि अब अपनी जमीन पर काम शुरू करेंगे। उन्होंने साथी से पूछा, भाई, हमारी जमीन का क्या हुआ? काम कहां तक पहुंचा? साथी ने बड़ी सफाई से कहा, कल ही पोजीशन लेने जाना है, चलिए मेरे साथ। जब वे गिर्ड पहुंचे तो जो मंजर राजेंद्र जी ने देखा, उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। जिस जमीन को उनका साथी अपनी बता रहा था, वहां पहले से ही किसी और ने लेआउट डाल रखे थे और वहां काम चल रहा था। उस साथी ने बड़ी चालाकी से नाटक किया और कहा, अरे, ये क्या हुआ? हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। किसी और ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह खुद भी इस धोखे का शिकार हुआ है, जबकि असल में शिकार राजेंद्र जी हुए थे। राजेंद्र जी ने उससे अपने पैसे वापस मांगे।
उस व्यक्ति ने आश्वासन दिया कि वह उनका एक एक रुपया लौटा देगा। लेकिन दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए। 2015 आ गया, पर एक रुपया भी वापस नहीं मिला। अब कहानी में एक डरावना मोड़ आता है। वह साथी जो राजेंद्र जी के साथ ही रहने लगा था, उन्हें एक दिन एक अनजान गांव में ले गया। राजेंद्र जी को आज भी उस गांव का नाम या वहां जाने वाला रास्ता याद नहीं है, जैसे उनकी याददाश्त पर कोई पर्दा डाल दिया गया हो। वहां एक तांत्रिक बैठा था। उस साथी ने तांत्रिक से राजेंद्र जी का परिचय कराया। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और राजेंद्र जी के हाथ पर एक रहस्यमयी ताबीज बांध दिया। उनसे कहा गया कि यह ताबीज उनके बिगड़े हुए काम बना देगा और डूबा हुआ पैसा वापस दिला देगा। उस तांत्रिक ने उन पर कुछ ऐसी क्रियाएं की जो साधारण नहीं थीं। दरअसल उन पर वशीकरण हो चुका था। राजेंद्र जी, जो कभी दुनिया घूम चुके थे और लाखों कमाते थे, अब एक ताबीज और तंत्र मंत्र के सहारे अपना भविष्य खोजने लगे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे किस दलदल में धंसते जा रहे हैं। राजेंद्र जी को लग रहा था कि उनका साथी भी घाटे में है और वह उनका काम बनाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन हकीकत इसके उलट थी। उस तांत्रिक के ताबीज ने राजेंद्र जी के विवेक को पूरी तरह सुला दिया था। वे बुरी तरह वशीकरण के शिकार हो चुके थे। ताबीज पहनने के ठीक 15 दिन बाद उस साथी ने फिर से पैसों का राग अलापना शुरू कर दिया। राजेंद्र जी के पास अब पैसे नहीं बचे थे, तो साथी ने एक नया जाल बुना। वह उन्हें एक ब्याजखोर गुंडे के पास ले गया और कहा, सिर्फ 15 दिन की बात है, यहां से ब्याज पर पैसे उठा लो, मैं लौटा दूंगा। राजेंद्र जी ने उसकी बातों में आकर 3 लाख रुपए भारी ब्याज पर लिए और उस साथी की हथेली पर रख दिए। इस दौरान राजेंद्र जी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वे दिन भर शराब के नशे में धुत रहने लगे। वशीकरण का असर इतना गहरा था कि उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों से ज्यादा उस साथी की चिंता रहती थी। हालत यह थी कि अगर वे होश में होते तो घर के अंदर कदम भी नहीं रख पाते थे, मानो घर की दहलीज उन्हें रोक रही हो। नशे की हालत में ही वे घर में घुसते। वे किसी नौकर की तरह उस ब्याजखोर गुंडे के पैरों के पास जमीन पर बैठ जाते और उसकी हर जायज नाजायज बात को किसी ईश्वरीय आदेश की तरह सुनते। उनकी अपनी कोई सोच, कोई पहचान बाकी नहीं रही थी। जो राजेंद्र अपनी पत्नी की सलाह के बिना एक कदम नहीं उठाते थे, अब वे उसे पूरी तरह भूल चुके थे। बात यहां तक पहुंच गई कि वे अपनी पत्नी को तलाक देने तक का सोचने लगे। जिन बच्चों के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी, अब उन बच्चों के लिए उनके दिल में ममता का एक कतरा भी नहीं बचा था। साथी की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अब उसने 30 लाख रुपये की मांग की। इतने पैसे न होने पर राजेंद्र जी ने अपनी इंडिका विस्टा कार उस ब्याजखोर गुंडे को सौंप दी। जब पत्नी ने पूछा कि गाड़ी कहां है, तो उन्होंने सफेद झूठ बोल दिया कि गाड़ी गैरेज में सर्विसिंग के लिए गई है। एक दिन वही गाड़ी कोई आदमी मोहल्ले में चला रहा था, जिसे पत्नी ने देख लिया। जब उन्होंने सवाल किया, तो राजेंद्र जी ने फिर झूठ का सहारा लिया कि गैरेज वाले ने ट्रायल के लिए निकाली होगी। हद तो तब हो गई जब साथी ने उनसे कहा, एक काम करो, यह 3 मंजिला घर उस ब्याजखोर के पास गिरवी रख दो और 10 लाख रुपए और ले आओ। 8 दिन में सारा पैसा लौटा दूंगा और तुम्हारा घर भी छुड़ा लूंगा। वशीकरण की शक्ति इतनी प्रबल थी कि राजेंद्र जी ने यह भी नहीं सोचा कि पिछला पैसा अब तक वापस नहीं आया है। साल 2015 की बात है। राजेंद्र जी के साले की शादी गोंदिया जिले के आम गांव में तय हुई। पूरा परिवार वहां गया, लेकिन राजेंद्र जी अपनी पत्नी और बच्चों को वहां छोड़कर उसी दिन अपने उस साथी के साथ नागपुर लौट आए। अगले ही दिन उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खड़ी की गई 3 मंजिला बिल्डिंग के कागजात उस गुंडे जैसे ब्याजखोर के हवाले कर दिए। घर उसके नाम कर दिया गया। बदले में मिले 10 लाख रुपये सीधे साथी की जेब में चले गए। कुल मिलाकर 13 लाख रुपए, जिसमें 3 लाख पहले और 10 लाख बाद में जो ब्याज पर लिए गए थे। लेकिन 2016 तक आते आते महज 6 महीने में वह रकम 30 लाख रुपए बन गई। ब्याज की दर कोई साधारण नहीं थी। उस गुंडे के हिसाब से वह 20% प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रही थी। एक दिन जब राजेंद्र जी घर पर नहीं थे, उस ब्याजखोर ने 25 से 30 गुंडों को उनके घर भेज दिया ताकि वे घर पर कब्जा कर सके। उन्होंने ऊपर की 2 मंजिलों पर धावा बोल दिया।
राजेंद्र जी की पत्नी ने हिम्मत दिखाई, उन्हें घर से खदेड़ा और पुलिस स्टेशन जाने की धमकी दी। लेकिन दुख की बात देखिए, जब पत्नी ने राजेंद्र जी को फोन किया तो उन्होंने पुलिस में शिकायत करने के बजाय अपनी पत्नी को ही चुप करा दिया। वे अब भी उस गुंडे और साथी के प्रभाव में थे। अब राजेंद्र जी का व्यवहार हिंसक हो चुका था। वे अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटते थे। घर में अगर कुछ अच्छा खाना या नॉनवेज बनता तो वे सबसे पहले अपने उस साथी के लिए लेकर भागते। धीरे धीरे जेब खाली हो गई, बैंक बैलेंस खत्म हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि घर में दाने दाने के लाले पड़ गए। अपनी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए उस बड़े टेक्नीशियन ने सड़क के किनारे एक चाय नाश्ते की टपरी शुरू की। लेकिन उस साथी की बुरी नजर ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। तांत्रिक क्रियाओं से उस छोटी सी दुकान को भी बांध दिया गया। शुरू में तो ग्राहक आए, पर धीरे धीरे दुकान वीरान हो गई। राजेंद्र जी बस उस साथी के नाम की माला जपते रहते और बर्बादी का मंजर देखते रहते। बर्बादी का मंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह राजेंद्र जी ने अपने घर के सामने हल्दी सिंदूर लगे हुए 10 से 12 नींबू पड़े देखे। किसी ने सलाह दी कि इन्हें जला दो। राजेंद्र जी ने उन नींबुओं पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। एक जलता हुआ नींबू जमीन से उछला और सीधे राजेंद्र जी की छाती के बाईं ओर आकर लगा। देखते ही देखते उनकी बनियान ने आग पकड़ ली और उनकी छाती का एक हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। ऐसा लग रहा था मानो वह नींबू नहीं, बल्कि कोई आग का गोला था जो उन्हें मारने आया था। इसके बाद लगातार 3 महीनों तक उनके घर के बाहर नींबू मिलने का सिलसिला चलता रहा। अक्टूबर 2016 की वह दोपहर राजेंद्र जी कभी न भूल सकते। उस दिन उनके घर के बाहर लगभग 200 से 250 लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें वकील और गुंडे शामिल थे। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। पास के स्कूल की छुट्टी हुई थी और सड़क पर बच्चों का शोर था। राजेंद्र जी अपने बेडरूम में लेटे थे। तभी 10 से 15 हथियार बंद गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। उन्होंने राजेंद्र जी की गर्दन पर चाकू रख दिया और उन्हें उनकी पत्नी और सास को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। राजेंद्र जी गिड़गिड़ाते रहे, मुझे मार डालो, पर मेरे घर से बाहर मत निकालो। लेकिन उन जालिमों ने एक न सुनी। उन्होंने घर पर कब्जा कर लिया, जगह जगह अपने मालिक के नाम के बोर्ड लगा दिए और पूरे घर में 18 ताले जड़ दिए। राजेंद्र जी का बड़ा बेटा पीयूष जब स्कूल से घर लौटा और उसने यह मंजर देखा तो वह डरा नहीं। उसने किसी अनजान व्यक्ति से फोन मांगा और 100 नंबर पर पुलिस को इत्तला दी। जब पास के थाने से मदद नहीं मिली तो उसने दूसरे थाने फोन किया। आखिरकार पुलिस आई और वह भारी भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई। जब गुंडों ने घर पर धावा बोला तो राजेंद्र जी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में सफल रहे। उसी समय एक व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी, राजू भाई, यहां रुकना मौत को दावत देना है, आपके पीछे शिकारी लगे हैं। वह व्यक्ति राजेंद्र जी को अपनी बाइक पर बिठाकर नागपुर से दूर 5 गांव नाम के एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। राजेंद्र जी वहां एक भगोड़े की तरह छिपे हुए थे। उनके पीछे न केवल गुंडे थे, बल्कि उनके अपने मोहल्ले के कुछ विश्वासघाती लोग भी उस गुंडे के साथ मिल गए थे। वे लोग गिद्धों की तरह उन्हें तलाश रहे थे। इधर नागपुर में उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई थी। उनका खून तक निकला था। घायल अवस्था में वे पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने साफ कह दिया, घर तुम्हारा है। अगर आज रात तुम घर नहीं गए तो वह हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। रात के सन्नाटे में पत्नी ने राजेंद्र जी को फोन किया। राजेंद्र जी 5 गांव से सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां से अपनी घायल पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रात के 11 बज रहे थे। घर के हर दरवाजे पे ताला जड़ा था। राजेंद्र जी के घर में कुल 18 कमरे थे और उन दरिंदों ने कुल 18 ताले लगा रखे थे। मुख्य द्वार पर मोटी जंजीरें बंधी थीं। राजेंद्र जी के भीतर उस समय न जाने कहां से बिजली जैसी फुर्ती आई। उन्होंने जमीन से एक साधारण सा पत्थर उठाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ उसी एक पत्थर की चोट से उन्होंने एक एक करके सारे 18 ताले तोड़ दिए। वे खुद आज भी नहीं जानते कि एक पत्थर से इतने सारे ताले टूटना कैसे संभव हुआ। वे घर में घुसे ही थे कि रात के 12 बजे फिर से उनके घर पर पत्थरों की बारिश होने लगी।
गुंडे उन्हें चैन से रहने नहीं देना चाहते थे। अपनी जान के डर से राजेंद्र जी अब घर पर नहीं रह पाते थे। वे कभी अपने ससुर के घर तो कभी सड़कों पर आवाराओं की तरह भटकते रहते। उस कपटपूर्ण साथी द्वारा किए गए वशीकरण और दुखों के बोझ ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। वे दिन भर में 2 लीटर शराब पीने लगे थे। पहले महंगी इंग्लिश शराब पीते थे, पर जब जेब खाली हो गई तो देसी शराब पर उतर आए। वे खुद को भूल चुके थे। अपने परिवार से मिलने के लिए उन्हें चोरों की तरह आधी रात एक नाले के पुल पर जाना पड़ता था, जहां उनकी पत्नी बच्चों को लेकर उनसे मिलने आती थी। एक रात जब वे घर गए तो पत्नी ने आंखों में आंसू लेकर कहा, सुनिए, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है और घर में पैसा भी नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो कल से मैं दूसरों के यहां काम पर चली जाऊंगी। ये शब्द राजेंद्र जी के स्वाभिमान पर किसी तेजाब की तरह गिरे। जिस राजेंद्र राउत का कभी उनके एरिया में नाम था, जिसकी पत्नी रानियों की तरह रहती थी, आज वह दूसरों के घर बर्तन मांजने जाएगी। इस शर्म और ग्लानि से वे अंदर तक कांप गए। उन्होंने खाने की थाली एक तरफ सरका दी और बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गए। उस रात उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, अब जीना बेकार है। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखी और अगली सुबह नागपुर के शुक्रवारी तालाब में कूदकर जान देने का फैसला कर लिया। अगले दिन वे घर से निकले। रास्ते में पत्नी के अनगिनत फोन आए, पर उन्होंने एक भी कॉल नहीं उठाया। वे पैदल चलते हुए सक्करदरा चौक और फिर रेशिम बाग मैदान के पास पहुंचे। वहां नागपुर और यवतमाल के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। राजेंद्र जी को क्रिकेट से बहुत लगाव था। उन्होंने सोचा, मरना तो है ही, चलो आखिरी बार थोड़ा मैच देख लिया जाए। चिलचिलाती धूप में बिना कुछ खाए पिए और बिना बैठे वे लगातार 3.5 घंटे तक वहां खड़े होकर मैच देखते रहे। उनका शर्ट पसीने से भीग चुका था, प्यास से गला सूख रहा था, पर उनके दिमाग में एक अजीब सा सन्नाटा था। वे अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर रहे थे, यह जाने बिना कि नियति ने वहां उनके लिए मौत नहीं बल्कि जिंदगी का नया रास्ता चुन रखा है। तभी अचानक पीछे से एक अजनबी हाथ उनके कंधे पर पड़ा। एक सौम्य आवाज आई, राजू, क्या तुम्हारा बेटा मैदान में खेल रहा है? राजेंद्र जी चौंक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पसीने से तरबतर उनका शरीर और सूजी हुई आंखें उनकी बदहाली की गवाही दे रही थीं। वह अजनबी राजेंद्र जी को पहचानता था, लेकिन राजेंद्र जी अपनी सुध बुद्ध खो चुके थे। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति कौन है। उस व्यक्ति ने जब राजेंद्र जी की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने पूछा, राजू, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? क्या तुम बीमार हो? उस व्यक्ति ने हमदर्दी से पूछा, चलो, क्या दारू पियोगे? राजेंद्र जी ने मना कर दिया। फिर उसने पूछा, चाय पियोगे? इस बार राजेंद्र जी ने हां कह दिया। वह अजनबी उन्हें अपनी गाड़ी पर बिठाकर दिघोरी चौक के एक रेस्टोरेंट ले गया। वहां उसने चाय और पानी का आर्डर दिया। चाय की चुस्कियों के बीच उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से राजेंद्र जी को समझाया। उसने कहा, राजू, तुम्हारी ये जो खराब परिस्थिति है, ये जो संकटों का पहाड़ तुम पर टूटा है, इसका समाधान केवल एक ही जगह है, परमात्मा एक मार्ग। इसे स्वीकार कर लो, तुम्हारे सारे दुख धुएं की तरह उड़ जाएंगे। उसने राजेंद्र जी को इस मार्ग की बुनियादी बातें समझानी शुरू की। लेकिन राजेंद्र जी के लिए यह इतना आसान नहीं था। वे बरसों से भक्ति के मार्ग पर थे, लेकिन उनका मार्ग अलग था। उनके घर में पीर बाबा का थाना था, सिंदूर लगे हुए बड़े बड़े देव थे। उन्होंने अपने पैतृक गांव कारंजा में अपने पैसों से एक दरगाह तक बनवाई थी। वे भवानी माता की पूजा करते थे और साईं बाबा के इतने बड़े भक्त थे कि शिरडी के मंदिर मंडल की बॉडी में उनका नाम था। नागपुर के वर्धा रोड वाले साईं मंदिर में दान देने वालों की सूची में उनका नाम था। उनके घर में 60,000 रुपये का कीमती मार्बल का मंदिर था और 6 से 7 फुट के बड़े बड़े देवी देवताओं के फोटो लगे थे। वे हर साल नवरात्रि का कठोर व्रत और उपवास करते थे। लेकिन आज हकीकत यह थी कि इतनी सारी पूजा करने के बाद भी वे सड़क पर आ चुके थे। कोई भी शक्ति उन्हें उस विश्वासघाती साथी के तंत्र जाल से नहीं निकाल पा रही थी। उस व्यक्ति ने बताया कि परमात्मा एक मार्ग में आने के लिए इन सभी पुरानी पूजा पाठ और मूर्तियों फोटों का त्याग करना पड़ता है। इतना समझाकर वह व्यक्ति चला गया, लेकिन उसकी बातें राजेंद्र जी के दिमाग में घर कर गईं।
चाय पीने के बाद जैसे ही उनके शरीर में थोड़ी ऊर्जा आई, उन्हें होश आया। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां उनके साले द्वारा दिए गए 500 रुपये पड़े थे। ये वही पैसे थे जो शायद उनके कफन के काम आते, लेकिन अब वे उनकी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। राजेंद्र जी ने वहीं से अपनी पत्नी को फोन लगाया। पत्नी ने रोते हुए पूछा, आप कहाँ हैं? घर कब आएंगे? राजेंद्र जी की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मैं घर आ रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर। मुझे आज और इसी वक्त परमात्मा एक मार्ग स्वीकार करना है। तुम तुरंत एक टाटा एस गाड़ी बुलाओ और घर के सारे फोटो, मूर्तियां और वह मार्बल का मंदिर निकालो और उसे अपने मायके भेज दो। राजेंद्र जी के एक पुराने और सच्चे मित्र हैं, उत्तम शेंद्रे, जो खापरी के रहने वाले हैं। उत्तम जी राजेंद्र जी की तबाही को देखकर उन्हें बार बार परमात्मा एक मार्ग से जुड़ने की सलाह देते थे, लेकिन राजेंद्र जी अपने अहंकार और उन तांत्रिक शक्तियों के वशीकरण में इतने जकड़े थे कि उन्होंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। मगर उस दिन रेस्टोरेंट से जब राजेंद्र जी ने कांपते हाथों से उत्तम को फोन लगाया और कहा, उत्तम भाई, मां हार गया, मुझे आज और इसी वक्त मार्ग स्वीकार करना है, तो उत्तम जी की आंखों में आंसू आ गए। वे भावुक होकर बोले, राजू भाई, इस एक शब्द को तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया है। तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया, पूरी तरह बर्बाद हो गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। राजेंद्र जी ने डरते हुए कहा कि उन्हें अपने ही घर जाने में खौफ महसूस हो रहा है, क्योंकि वह मायावी षड्यंत्रकारी और उसके भेजे गुंडे कहीं भी हो सकते हैं। उत्तम ने बड़े भाई की तरह ढाढ़स बंधाया। तू फिक्र मत कर राजू, तू बस घर पहुंच, मैं खापरी से सीधे तेरे घर आ रहा हूं। राजेंद्र जी अपने ससुराल पहुंचे, जबकि उत्तम जी सीधे उनके नागपुर वाले घर पहुंच गए। जैसा कि राजेंद्र जी ने तय किया था, एक टाटा एस गाड़ी बुलाई गई। बरसों पुरानी वो 6 से 7 फुट की मूर्तियां, वो कीमती मार्बल का मंदिर, पीर बाबा का स्थान और वे तमाम तस्वीरें जिनसे राजेंद्र जी का मोह जुड़ा था, उन सबको सम्मानपूर्वक गाड़ी में लादकर उनके ससुर के घर भेज दिया गया। घर अब खाली था, लेकिन एक नई ऊर्जा से भरने के लिए तैयार था। उत्तम जी ने मार्गदर्शक बजरंग जी आंबटकर को फोन लगाया और कहा, मैं एक नए सेवक को लेकर आ रहा हूं, मैंने उनके घर की पूरी सफाई कर दी है। पूरा परिवार मार्गदर्शक जी के पास पहुंचा। राजेंद्र जी ने अपनी जिंदगी का वो सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। कैसे एक करोड़पति इंसान आज एक एक दाने के लिए तरस रहा था। मार्गदर्शक जी ने उन्हें बड़े ध्यान से सुना और एक ऐसी बात कही जो राजेंद्र जी के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, राजेंद्र, तेरा काम, तेरा घर, तेरा उजड़ा हुआ संसार, सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे इस मार्ग में मरना होगा। राजेंद्र जी एक पल के लिए ठिठक गए। मरना मतलब क्या? तब उन्हें समझाया गया कि यहां मरने का मतलब शरीर का अंत नहीं, बल्कि अपने अहंकार और अपनी मनमर्जी को मारना है। इसका अर्थ है खुद को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मार्गदर्शक जी ने उन्हें 3 दिन का साधा कार्य दिया। नियम बहुत सरल था, केवल अगरबत्ती लगानी थी। अभी कपूर या ज्योत की अनुमति नहीं थी। शाम के ठीक 4 बज रहे थे। राजेंद्र जी ने स्नान किया और पहली बार अपने घर में परमात्मा के नाम की अगरबत्ती जलाई। जैसे ही अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली, राजेंद्र जी के साथ कुछ चमत्कारिक होने लगा। उनकी आंखों से गर्म आंसुओं की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके मित्र उत्तम जी वहीं मौजूद थे। उन्होंने तुरंत तीर्थ बनाया और राजेंद्र जी की आंखों पर छींटा मारा। जैसे ही तीर्थ का स्पर्श हुआ, राजेंद्र जी की आंखों से और भी ज्यादा गर्म पानी बहने लगा। राजेंद्र जी ने घबराकर पूछा, उत्तम भाई, ये क्या हो रहा है? मेरी आंखों से इतना गर्म पानी क्यों आ रहा है? उत्तम जी ने शांत स्वर में कहा, राजू भाई, घबराओ मत। ये तुम्हारे शरीर के भीतर बरसों से जमी हुई वो तांत्रिक गंदगी, वो वशीकरण और वो नकारात्मक गर्मी है जो बाहर निकल रही है। तुम बस भगवान का नाम लेते रहो। अगले 5-7 मिनट तक राजेंद्र जी को ऐसा महसूस होता रहा जैसे उनके पूरे शरीर से कोई भारी बोझ उतर रहा हो। उन्हें अपने रोम रोम से गर्मी बाहर निकलती महसूस हुई। वशीकरण का वो काला साया जो उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों से दूर कर रहा था,
उस अगरबत्ती के धुएं में विलीन हो रहा था। विनती पूरी करने के बाद उत्तम भाऊ घर से निकलने लगे। जाते जाते उन्होंने राजेंद्र जी के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, राजू भाई, घर में राशन पानी की कोई किल्लत तो नहीं है? राजेंद्र जी की आंखें भर आईं। उन्होंने दबी आवाज में कहा, उत्तम, सच तो यह है कि आज घर में चूल्हा जलाने के लिए एक दाना तक नहीं है। उत्तम भाऊ का कलेजा पसीज गया। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से 1,000 रुपये निकाले और राजेंद्र जी के हाथ में रख दिए। यह केवल पैसे नहीं थे, ये उस कठिन समय में मिला एक बड़ा सहारा था। उत्तम भाऊ के जाने के बाद उस रात वह हुआ जो पिछले 10 महीनों से नहीं हुआ था। राजेंद्र जी, जो वशीकरण और खौफ के कारण रातों को सोते नहीं थे, उस रात एक छोटे बच्चे की तरह सुकून से सोए। पहली बार उनके घर में शराब की बदबू नहीं, बल्कि भगवान की अगरबत्ती की पवित्र खुशबू महक रही थी। अगली सुबह जब राजेंद्र जी उठे, तो उन्हें अपना शरीर और दिमाग बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा था। वह मायावी वशीकरण, जो उन्हें अपनों का दुश्मन बना रहा था, पहली ही अगरबत्ती के साथ धुएं में विलीन हो गया था। वे अब पूरी तरह होश में थे। हैरानी की बात तो यह थी कि जिस घर के बाहर पुलिस का पहरा रहता था और जहां गुंडे हर वक्त पत्थरबाजी करते थे, उस दिन के बाद से वहां एक भी पुलिस वाला या कोई असामाजिक तत्व नजर नहीं आया। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके घर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया हो। सुबह के ठीक 5 बज रहे थे। राजेंद्र जी ने स्नान किया और भगवान के नाम की अगरबत्ती लगाई। साथ में उन्हें मार्ग की नियमावली की पुस्तक मिली थी। उन्होंने 5 से 6 बजे तक बड़े ध्यान से उस पुस्तक को पढ़ा, जिसमें जीवन जीने के सच्चे नियम लिखे थे। अभी नियमावली पढ़कर 1 घंटा ही बीता था कि सुबह के 7 बजे उनके फोन की घंटी बजी। फोन बुलडाना जिले के चिखली से था। फोन पर दूसरी तरफ से एक फैक्ट्री मालिक की आवाज आई, राउत जी, हमें आपकी तकनीकी कुशलता की जरूरत है। क्या आप हमारे यहां जिनिंग और प्रेसिंग यूनिट में बतौर टेक्नीशियन काम करने आएंगे? राजेंद्र जी सन्न रह गए। कल तक जो इंसान मौत मांग रहा था, आज उसे काम खुद ढूंढते हुए आया था। उन्होंने तुरंत मार्गदर्शक जी को फोन किया और पूछा कि मुझे काम के लिए बाहर जाना होगा, तो मेरा कार्य कैसे होगा? मार्गदर्शक जी ने रास्ता दिखाया। बेटा, तुम वहां अपनी रूम पर विनती करना और तुम्हारा परिवार यहां घर पर विनती करेगा। काम पर ध्यान दो, सब ठीक होगा। राजेंद्र जी ने उस मालिक को हां कह दिया। वहां उनका वेतन 80,000 रुपये महीना तय हुआ। इतना ही नहीं, मालिक ने भरोसे के तौर पर तुरंत 50,000 रुपये एडवांस भेज दिए। जिस घर में कल शाम तक अनाज का दाना नहीं था, आज वहां पैसों की वर्षा हो रही थी। राजेंद्र जी तुरंत नागपुर से बस में बैठे और चिखली पहुंच गए। अगले 8 से 9 महीनों तक उन्होंने वहां दिन रात मेहनत की। चिखली के साथ साथ वे आसपास की अन्य फैक्ट्रियों में भी काम करने लगे। भगवान की कृपा ऐसी बरसी कि उन 9 महीनों में उन्होंने लगभग 15 से 16 लाख रुपए कमा लिए। उन्होंने सबसे पहले अपना छोटा मोटा कर्ज चुकाया और धीरे धीरे अपनी गृहस्थी को फिर से सम्मान के साथ खड़ा किया। साल 2016 उनके जीवन का वो ऐतिहासिक साल बन गया जब उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने परमात्मा एक मार्ग को पूरी श्रद्धा के साथ अपना लिया। साल 2016 में जैसे ही राजेंद्र जी की आर्थिक स्थिति सुधरी, उन्होंने सबसे पहले अपने स्वाभिमान यानी अपने उस घर को वापस पाने की ठानी। वह घर गिरवी पड़ा था और मामला पेचीदा था। राजेंद्र जी ने वकील के माध्यम से कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू की। अंत में उस कपटपूर्ण व्यक्ति के साथ 20 लाख रुपये में सेटलमेंट तय हुआ। ताज्जुब की बात देखिए, राजेंद्र जी ने उससे केवल 13 लाख लिए थे, लेकिन अपना घर और मानसिक शांति वापस पाने के लिए उन्होंने वह अतिरिक्त रकम देना भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जोड़कर उसे पैसे लौटाए और आखिरकार वह 3 मंजिला मकान फिर से कानूनी रूप से राजेंद्र जी के नाम पर हो गया। रही बात उस मायावी षड्यंत्रकारी साथी की, जिसने राजेंद्र जी के 1.5 करोड़ रुपए हड़प लिए थे, उसने सन 2025 तक 1 रुपया भी वापस नहीं किया। लेकिन अब राजेंद्र जी के विचार बदल चुके थे। वे कहते हैं, मैं अब उस शख्स का चेहरा तक नहीं देखता जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मैं भगवान से यह कभी नहीं कहता कि उसका बुरा हो, क्योंकि इस मार्ग में मानव मर्जी नहीं चलती। मैं तो बस उस इंसान के लिए सद्बुद्धि मांगता हूं, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो
और वह मेरा हक का पैसा मुझे लौटा दे। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब मंडल के आदेशानुसार राजेंद्र जी के मार्गदर्शक बदल गए। नियम के मुताबिक जो सेवक जिस क्षेत्र में रहता है उसे वहीं के मार्गदर्शक से जुड़ना था। नए मार्गदर्शक के साथ कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे राजेंद्र जी के जीवन में खुशियां कम होने लगीं और परेशानियां बढ़ने लगीं। अगले 2.5 साल राजेंद्र जी और उनके परिवार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम न थे। आर्थिक तंगी फिर से दरवाजे पर दस्तक देने लगी। घर में अनावश्यक झगड़े और तनाव बढ़ने लगा। उनका बड़ा बेटा 10वीं और छोटा बेटा 8वीं पास कर चुका था, लेकिन भविष्य धुंधला दिख रहा था। इंसानी स्वभाव है कि जब दुख आता है तो वह दूसरों को दोष देता है। राजेंद्र जी भी वही करने लगे। वे सोचने लगे कि शायद यह मार्ग ही कमजोर है, शायद भगवान साथ नहीं दे रहे। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि उनके मन में मार्ग छोड़ने का विचार आने लगा। लेकिन राजेंद्र जी ने हार नहीं मानी। वे चर्चा बैठकों में लगातार जाते रहे। वहां सेवकों के शब्द सुनकर उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि कमी मार्ग में नहीं, बल्कि उनके खुद के कर्मों और नियमों के पालन में थी। वे समझ गए कि अनजाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिनका फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने अपने पूरे परिवार को साथ बिठाया। सबने मिलकर विचार किया और यह निर्णय लिया कि उन्हें एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। वे अपने मार्गदर्शक के पास गए और अपनी खराब स्थिति का यह हवाला देते हुए मार्गदर्शक बदलने की विनती की। उनकी विनती स्वीकार हुई और उन्होंने रामाजी भौयर जी को अपना नया मार्गदर्शक बनाया। राजेंद्र जी बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, उस समय मेरी स्थिति गिरने के पीछे मेरे पुराने मार्गदर्शक की कोई गलती नहीं थी। वह पूरी तरह मेरी अपनी चूक थी। लेकिन उस वक्त मुझे एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो मुझे फिर से अनुशासन और नियमों की गहराई समझा सके। उन्होंने रामाजी भौयर जी को अपनी पूरी अपबीती सुनाई और एक बार फिर पूरी श्रद्धा के साथ शून्य से शुरुआत की। राजेंद्र जी एक बहुत बड़ी बात साझा करते हैं जो हर दुखी सेवक के लिए एक मरहम जैसी है। जब वे संकट में थे और काम न मिलने की शिकायत लेकर अपने पुराने मार्गदर्शक के पास जाते थे, तो उन्हें जवाब मिलता, आजकल मंदी है, सबका काम ऐसा ही चल रहा है। राजेंद्र जी कहते हैं कि ऐसे नकारात्मक शब्द एक टूटते हुए इंसान का आत्मबल खत्म कर देते हैं। एक सेवक मार्गदर्शक के पास इसलिए नहीं जाता कि वह उसे नौकरी दिला दे, बल्कि इसलिए जाता है ताकि उसे सकारात्मक ऊर्जा और उम्मीद मिले। मार्गदर्शक तो केवल एक निमित्त है, असली कर्ता धर्ता तो परमेश्वर है। जब मार्गदर्शक उत्साहजनक शब्द नहीं देते, तो सेवक को लगता है कि मार्गदर्शक के शब्द लग नहीं रहे और वह मार्ग से भटकने लगता है। इसीलिए सकारात्मक मार्गदर्शन ही सेवक की सबसे बड़ी पूंजी है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश उन सभी मार्गदर्शकों के लिए है। जब कोई भी सेवक अपना भारी दुख और संकट लेकर आपके पास आता है, तो उसे हमेशा सकारात्मक तरीके से मार्गदर्शन दे। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो उसके गिरते हुए मनोबल को सहारा दे और उसे प्रेरित करे, न कि उसे और अधिक निराश या हतोत्साहित करे। याद रखें, एक मार्गदर्शक के रूप में आपके कहे हुए मीठे और हिम्मत भरे शब्द ही उस सेवक का भगवान पर विश्वास और भी अटूट बना सकते हैं। यदि मेरी इन बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। जब राजेंद्र जी ने रामाजी भौयर को मार्गदर्शक बनाया, तो उन्होंने उन्हें केवल 3 दिन का साधा कार्य दिया। विश्वास देखिए, जिस तीसरे दिन उनका कार्य पूरा होना था, उसी दिन एक चमत्कार हुआ। राजेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डील फाइनल करवाई और उस एक सौदे से उन्हें 15 लाख रुपए का कमीशन मिला। जहां कल तक परेशानियां थीं, वहां मात्र 3 दिनों में खुशियों की बरसात हो गई। अगले 10 महीनों में उनकी उजड़ी हुई गृहस्थी फिर से महकने लगी। फरवरी 2023 में मार्गदर्शक की सलाह पर राजेंद्र जी ने त्याग का कठिन कार्य लिया। परिवार में एक शादी निपटाने के अगले ही दिन उनका त्याग का कार्य शुरू हुआ। दिसंबर 2023 तक उनके 9 हवन सफलतापूर्वक संपन्न हुए। लेकिन तभी भगवान ने उनकी एक और परीक्षा ली। 2 जनवरी 2023 को राजेंद्र जी अपनी स्प्लेंडर बाइक से एक प्रॉपर्टी बेचने के सिलसिले में किसी के घर गए। जल्दबाजी में वे बाइक की चाबी गाड़ी में ही लगा छोड़ गए। जब वे काम निपटाकर नीचे पार्किंग में आए,
तो बाइक चोरी हो चुकी थी। कोई और होता तो रोने बैठ जाता, लेकिन राजेंद्र जी ने इसे अपनी भूल और कर्मों का हिसाब माना। वे ऑन्टो से सीधे भवन पहुंचे, अपनी गलतियों की माफी मांगी और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। सन 2024 के गुड़ी पाड़वा के दिन पुलिस का फोन आया और उनकी चोरी हुई बाइक उन्हें वापस मिल गई। जिस गाड़ी के मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, वह भगवान की कृपा से घर लौट आई। आज 2026 में हम यह अनुभव बता रहे हैं। अब उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। वे साल में 8 महीने काटोल की एक नामी जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री में बतौर मुख्य टेक्नीशियन 2026 में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खाली रहने वाले 4 महीनों के लिए उन्होंने नागपुर में अपना खुद का सावजी भोजनालय शुरू किया है। आज उनका परिवार सुखी है और उनके मन में अब कोई डर या वशीकरण का साया नहीं है। परमात्मा एक मार्ग से जुड़ने के बाद राजेंद्र जी के जीवन में कई और भी चमत्कारिक और महत्वपूर्ण बदलाव आए। उन्होंने अपने वे सभी अनुभव मेरे साथ साझा किए हैं, जिन्हें मैं आगे विस्तार से बताने जा रहा हूं। तारीख थी 3 अप्रैल, बाबा जुमदेव जी की पावन जयंती का दिन। जहां पूरा सेवक परिवार उत्सव मना रहा था, वहीं राजेंद्र जी के मन में कहीं तो अहंकार का बीज पनप रहा था। किसी बात पर उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में आकर उन्हें बहुत कड़वे और बुरे शब्द कह दिए। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है और राजेंद्र जी के साथ भी यही हुआ। बिना खाना खाए रात 10 बजे वे अपनी कार लेकर नागपुर से बुल्हाना के लिए निकल पड़े। लेकिन उस रात कुदरत उन्हें कुछ समझाना चाहती थी। अगले 1.5 घंटे तक राजेंद्र जी अपनी ही कार में नागपुर की सड़कों पर गोल गोल घूमते रहे। उन्हें रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था, मानो उनकी आंखों पर कोई पट्टी बंध गई हो या वे रास्ता भूल गए हों। उनकी पत्नी बार बार फोन कर रही थी, लेकिन अहंकार में डूबे राजेंद्र जी ने एक भी फोन नहीं उठाया। अंत में वे नागपुर से बाहर निकले और अमरावती रोड पर आए। सफर लंबा था, लेकिन परेशानियां अब भी शुरू हुई थीं। जैसे ही वे अकोला पहुंचे, अचानक उनकी कार का एक टायर फट गया। उनके पास स्टेपनी थी, उन्होंने उसे बदला और आगे बढ़े। कुछ ही दूर गए थे कि दूसरा टायर भी जवाब दे गया। रात का वक्त था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक दुकान वाले को नींद से जगाया और एक टायर खरीदा। रात के 3 बज रहे थे, सन्नाटा पसरा था। कुछ किलोमीटर बाद तीसरा टायर भी फट गया। राजेंद्र जी अब घबराने लगे थे। किसी तरह एक पंचर की दुकान तक पहुंचे और एक और टायर लिया। मंजिल यानी चिखली गांव अब सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। तभी चौथा टायर भी फट गया। हैरानी की बात यह थी कि गाड़ी के चारों टायर बिल्कुल नए थे, लेकिन एक ही रात में चारों का फट जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। राजेंद्र जी समझ चुके थे कि यह उनके उस घमंड की हार थी जो उन्होंने अपनी पत्नी पर दिखाया था। वे अब टायर बदलने की हालत में नहीं थे, इसीलिए फटे हुए टायर पर ही गाड़ी घसीटते हुए फैक्ट्री तक ले गए। सुबह के 4:45 बज रहे थे। राजेंद्र जी थके हारे अपनी रूम पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले स्नान किया और कांपते हाथों से भगवान के नाम की अगरबत्ती लगाई। उनकी आंखों में अब गुस्से के नहीं, बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने सिर झुकाकर माफी मांगी। हे परमात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अहंकार मुझ पर हावी हो गया था, इसीलिए आपने मुझे यह सबक सिखाया। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और उनसे भी माफी मांगी। उन्हें एहसास हो गया था कि जो तकलीफ उन्होंने रास्ते भर झेली, वह उनकी अपनी ही गलती का नतीजा थी। इसके बाद उन्होंने गाड़ी के पुराने टायर हटाकर नए टायर डलवाए, लेकिन उस रात का सबक उनके दिल पर हमेशा के लिए छप गया। एक शनिवार की बात है। नागपुर के भवन में चर्चा बैठक का आयोजन था। राजेंद्र जी को वहां जाना था, लेकिन उस दिन उनके सिर पर क्रोध और घमंड सवार था। किसी बात पर उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत भला बुरा कहा और उनके बीच तीखी बहस हो गई। गुस्से में ही उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, चलना है क्या बैठक में? पत्नी ने नम्रता से कहा, हां, मैं आ रही हूं। लेकिन राजेंद्र जी का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने पत्नी का इंतजार करना भी गवारा नहीं समझा। वे उन्हें वहीं छोड़कर अकेले ही अपनी गाड़ी उठाकर चर्चा बैठक के लिए निकल गए। उन्हें लगा कि वे अकेले जाकर बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, जबकि वे घर में अशांति छोड़कर आए थे। शाम के ठीक 7 बजे जब वहां चर्चा बैठक शुरू हुई, उसी वक्त
राजेंद्र जी के घर में एक खौफनाक घटना घटी। कहीं से एक विशाल सांप रेंगता हुआ उनके घर के हॉल में घुस आया। वह सांप कोई साधारण जीव नहीं लग रहा था। वह गुस्से में जोर जोर से फुंकार रहा था। रसोई में काम कर रही उनकी पत्नी ने जब वह डरावनी आवाज सुनी और देखा तो उनके प्राण सूख गए। उन्होंने तुरंत राजेंद्र जी को फोन लगाया। जल्दी घर आइए, घर के अंदर एक सांप घुस आया है और वह बाहर नहीं निकल रहा है। खबर फैलते ही पड़ोसी जमा हो गए। किसी ने डंडे पीटे, किसी ने कपड़े जलाकर धुआं किया ताकि सांप बाहर निकल जाए। लेकिन वह सांप टस से मस नहीं हुआ। वह मानो किसी का इंतजार कर रहा था। राजेंद्र जी को जब फोन आया तो वे तुरंत समझ गए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे पत्नी का दिल दुखाकर धर्म कमाने आए हैं। उन्होंने फोन पर ही पत्नी को सख्त हिदायत दी। सांप को मारना मत, उसे हाथ भी मत लगाना, यह मेरी गलती का नतीजा है। राजेंद्र जी ने वहीं से अपने मार्गदर्शक को फोन लगाया और सारी बात बताई। मार्गदर्शक जी ने शांति से कहा, राजेंद्र, घर जाओ और कपूर जलाकर भगवान से सच्चे मन से विनती करो। अपनी भूल स्वीकार करो और माफी मांगो। हैरानी की बात यह थी कि जब तक भवन में चर्चा बैठक चलती रही, वह सांप घर के बीचों बीच कुंडली मारकर बैठा रहा। जैसे ही बैठक समाप्त हुई और राजेंद्र जी ने मन ही मन भगवान के सामने घुटने टेक दिए और अपनी पत्नी से किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी, वह सांप अपने आप उठा और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। राजेंद्र जी कहते हैं, उस दिन मुझे समझ आया कि परमात्मा एक मार्ग में केवल अगरबत्ती जलाना काफी नहीं है, बल्कि अपने आचरण को शुद्ध रखना भी जरूरी है। अगर हम अपनों को दुख देते हैं तो भगवान हमें चेतावनी देने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज राजेंद्र जी एक बदले हुए इंसान हैं। वे जानते हैं कि वशीकरण और तंत्र बाधा से तो भगवान ने उन्हें बचा लिया, लेकिन अपने भीतर के क्रोध और अहंकार से उन्हें खुद लड़ना होगा। आज 2026 में हम ये अनुभव बता रहे हैं। उनका सावजी भोजनालय, उनकी नौकरी और उनका परिवार सब सुख शांति से चल रहा है। राजेंद्र जी का यह पूरा अनुभव हमें सिखाता है कि चाहे आप करोड़ों कमा लें या मिट्टी में मिल जाए, अगर आपके पास सच्चा मार्ग और सच्चा विश्वास है तो भगवान की मदद से आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। इस अनुभव में मैंने कई देवी देवताओं का नाम लिया है, जिसे सुनकर किसी को ऐसा लग सकता है कि यहां उनका अपमान किया गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मार्ग का नियम है कि हमें केवल और केवल एक परमात्मा की ही भक्ति करनी होती है। हमारे घरों में पहले से मौजूद देवी देवताओं की प्रतिमाओं या चित्रों को हम पूरे आदर के साथ विसर्जित करते हैं या किसी अन्य को सौंप देते हैं। विसर्जन करना अपमान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मर्यादा है। जैसे लोग हर साल गणेश उत्सव या नवरात्रि में मूर्तियों का विसर्जन पूरे सम्मान के साथ करते हैं, अतः मेरा उद्देश्य किसी भी देवी देवता के प्रति अनादर प्रकट करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको यह अनुभव कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में साझा करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास करा दे और वह अपनी भूल सुधारकर परमात्मा के इस पावन मार्ग में आगे बढ़ जाए। यही हमारा मुख्य प्रयास है। यदि आपको ये अनुभव पसंद आ रहे हैं और शायद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही अनुभव आपको समय समय पर मिलते रहे। हमारे वीडियो को इतना प्यार और साथ देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।